ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो 2025 कुंभ राशि वार्षिक भविष्यफल प्रेडिक्शन के लिए बहुत ही खास होगा। शनि, बृहस्पति, राहु और केतु यह चार ग्रह एक ही राशि में सबसे ज़्यादा समय तक गोचर करते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति पर 2025 वर्ष में इन चार ग्रहों के होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों का सामान्य परंतु सटीक व विस्तार से पूर्वानुमान आज मैं आधार कुंडली के सहारे बताने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो गोचर ग्रहों का भविष्यफल चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए, परंतु सामान्य भविष्यफल में वैयक्तिक रूप से देखना यह असंभव है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, वीडियो पूरा देखना, वरना आपके काम आने वाली अच्छी बातें मिस ना हो जाए। कुंभ राशि को साढ़े साथी का प्रथम चरण 29 मार्च तक रहेगा। मेरा आज तक ज्योतिष शास्त्र में जितना अनुभव है उसमें शनि लग्न भाव में जब गोचर करता है तभी ज्योतिष की पूर्वानुमानित भविष्यवाणी गलत ही साबित हुई है। दैनिक जीवनचर्या में आप तीव्र बुद्धिशाली एवं यात्रा प्रेमी और खर्चीले स्वभाव के होने से जनवरी फरवरी महीने में यात्रा हो सकती है। समाज व परिजनों में आपका आकर्षक व्यक्तिमत्व होने से राजा तुल्य सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस समय रोग से लड़ने की प्रबल शक्ति आप में रहेंगी, परंतु अविवाहित है तो विवाह का योग अभी नहीं है। विवाह के बाद भाग्योदय संभव है। फरवरी में पत्नी को दुर्घटना से बचना चाहिए। आपका दैनिक जीवन ऐश्वर्य व कीर्ति संपन्न रहेगा। शरीर भी सुदर्शन जैसा सदृढ़ व निरोगी रहेगा। आपके मन में आजीविका संबंधी उच्चाभिलाषा जागृत होगी। प्रायः जो भी व्यक्ति नौकरी को उचित मानता है तो वह शनि से प्रभावित रहेगा। आप शिक्षित है तो पक्का उच्च पद का प्रमोशन अभी तक आपको हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो 29 मार्च तक जरूर होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव हो सकता है। प्राथमिक विद्यालयीन शिक्षा का विद्यार्थी है तो आजीविका के कारण शिक्षा अपूर्ण रहेगी। किसी के साथ भागीदारी में व्यापार करते हैं तो इस काल में भाग्योदय होगा। अपने व्यवसाय कार्य में अर्थव्यवस्था का तालमेल व्यवस्थित रखने में सफल होंगे। भगवान के प्रति भावपूर्ण श्रद्धा, आस्था, सत्संग, धैर्य आपके अंदर समाविष्ट रहेंगे। शनि यहाँ से तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अपने दष्टपुष्ट देह शक्ति के साथ उत्साहित पराक्रमी रहेंगे, किंतु कटकारस्तानी या दुष्ट मित्रों के सहवास से कुछ कुत्सित कर्म कर भाई बहनों के प्रति मन में वैर भाव रखेंगे, परंतु समाज के अन्य लोगों से स्नेहपूर्ण अच्छे संबंध रहेंगे। धैर्य व आत्मविश्वास बढ़ने से अपने कार्यों का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहेंगे। घर में पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। कोई नया मकान या वाहन खरीदना चाहता है तो इस काल में संभव है। राजनीति जैसे क्षेत्र में कार्य करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसमें यश प्राप्त होगा। यहाँ एक बात है, व्ययेश लग्न में होने से पत्नी का सुख थोड़ा कम ही मिलेगा। विद्यार्थी है तो शिक्षा में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अविवाहित के विवाह में विलंब होगा। राहु द्वितीय भाव की मीन राशि में नीच का होकर और केतु
अष्टम भाव की कन्या राशि में 29 मई तक स्थित रहेंगे। लग्नेश शनि से राहु समभाव रखता है। कभी कभी व्यापार व्यवसाय में संचित किया हुआ धन कम होने से बहुत ही धनाभाव महसूस करोगे। कुटुंब परिवार का सुख व सहयोग कुछ अल्प ही प्राप्त होगा। राहु के यहाँ स्थित होने से कभी कभी धन हानि संबंधी सूचना भी आपको अचानक मिलेगी। फिर भी अपनी गुप्त बुद्धि से या अत्यंत कष्टसाध्य रास्ते से वापस नया कर्ज लेकर ही क्यों न हो, सम्मान युक्त पर्याप्त धन प्राप्त करने में आप सफल होंगे। केतु के नैसर्गिक गुणों के कारण आपको प्राण संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक जीवन निर्वाह की चिंता आपको सताएगी। पैतृक संपत्ति है तो कुछ हानियां होना संभव है, परंतु उसमें साधारण सा लाभ तो मिलेगा। गुप्त विवेकी शक्ति और क्लिष्ट कर्म के सहारे अवश्य 29 मई तक दैनिक जीवनचर्या में उन्नति करने का अवसर प्राप्त करने में आप सफल होंगे। लग्नेश और व्यय शनि 29 मार्च की रात द्वितीय भाव की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में शनि 2.5 वर्ष स्थित रहेंगे। संपूर्ण 7.5 वर्ष कुंभ राशि के लिए 7.5 का समय शुभ ही रहता है। राहु के साथ शनि 29 मई तक युति बनाएंगे। इस युति संबंध में कुछ धन हानि होने की संभावना दर्शाती है। द्वादश भाव से तीसरे स्थान पर शनि होने से दोषों को नष्ट करने में शुभ फलदायक है। 29 मई तक राहु और शनि की युति से भाग्य भी मानो जैसे आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कभी कभी तो मामूली सी साधारण बातें या फिर कामों में भी बहुत अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। स्वस्थान परित्याग कर बाहरी क्षेत्र में भ्रमण और संबंधों के सहारे आप व्यापार व्यवसाय में अच्छा धन लाभ, सम्मान आदि अर्जित करने में सफल व यशस्वी होंगे। कुटुंब परिवार का सुख व सहयोग तो अच्छा मिलेगा, परंतु शनि के व्यय होने से दैनिक जीवनचर्या में आप धन व कुटुंब की मजबूती हेतु सदा चिंतित रहेंगे। अधिक के खर्चों को रोकने का प्रयत्न करने पर भी अचानक खर्चे हो जाएंगे। विद्यार्थी है तो यश व सुख प्राप्त होगा। आपका रहने वाला घर या वाहन पुराना हो गया है और उसकी मरम्मत करना चाहते हैं तो इस काल में अच्छा योग बन रहा है। आपकी कठोर वाणी से कुटुंब में थोड़ी कड़वाहट रहेगी। 7.5 का द्वितीय चरण वैसे अपेक्षाकृत संयमी रहता है। शनि का मारक या अशुभ प्रभाव कम ही रहता है। शनि यहाँ से चतुर्थ भाव, अष्टम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस 7.5 में संतुलित रहेगा। कभी कुटुंबजन को लेकर मन में क्षोभ व दुख होगा। आप धन व कीर्ति पाने में सफल रहेंगे, साथ ही आरोग्य सुदृढ़ बना रहेगा। गांवों के जनसमूह से गौरव प्राप्त करने में सफल होंगे। विद्वान एवं नीच लोगों से आपको लाभ मिलेगा। धान्य, गाय, भैंस तथा वाहन आदि सुख प्राप्त होगा। अपने पुत्रों से अल्प सुख प्राप्त होगा। 29 मई को राहु कुंभ राशि के लग्न में और केतु सप्तम भाव की सिंह राशि में वक्री होंगे। कठोर परिश्रम के उपरांत व्यापार व्यवसाय या नौकरी में आप धन व ऐश्वर्य का सुख प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे। आप अविवाहित है तो प्रेम विवाह होने की संभावना दर्शाती है। घर परिवार, संतान या व्यापार व्यवसाय की गुप्त चिंताओं से आप ग्रस्त रहने से मन अशांत व विक्षिप्त होगा। आपकी पत्नी, बच्चे कुछ बीमारी से परेशान रहेंगे। व्यवसाय में छोटे छोटे
कामों में कभी असफल होने का अनुभव आप करेंगे। कोई गलती बताए तो आप बिल्कुल मानेंगे नहीं, परंतु कुछ ना कुछ नया काम करने में जरूर सफल होंगे। सप्तम भाव का केतु पत्नी व घर परिवार के सुख व सहयोग प्राप्ति में दिक्कतें पैदा कर सकता है। घर की जिम्मेदारी वहन करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु कोई बड़ी मुसीबतें उत्पन्न नहीं होगी। आखिर घर परिवार का सुख प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। 14 मई तक गुरु चतुर्थ भाव की शत्रु राशि वृषभ में स्थित रहेंगे। इसका पाद लोह है और फल कष्ट रहता है। देवगुरु की जप, दान, पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। धनेश यहाँ कुछ बंधन का कार्य भी करेगा। आपको माता का प्यार दुलार कुछ कम ही मिलेगा। दैनिक चर्या में कुटुंब परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते हुए आनंदित रहेंगे। आप पढ़े लिखे व सुशिक्षित तो है, बिना किसी प्रयास के निवास स्थान, वाहन, व्यापार या रोजगार का अच्छा सुख व लाभ प्राप्त रहेगा। आपकी अपनी इस्टेट नहीं होगी, परंतु प्रपंच की चिंताएं रहेगी। संतान भी ज़्यादा होगी या गोद लिया हुआ बच्चा रह सकता है। गुरु यहाँ से अष्टम भाव, दशम भाव और व्यय भाव को प्रभावित करेंगे। दैनिक जीवन की दिनचर्या में आपका राजसी ठाट बाट एवं शान का तौर तरीका अपनाएंगे। आपको पैतृक संपत्ति में कुछ लाभ हो सकता है। अपने पिता का इस काल में अच्छा सुख व सहयोग मिलेगा। साथ ही मित्र व शत्रु से प्रशंसा पाकर दार्शनिक विचारों के धनी बनेंगे। देशाटन के बने संबंधों से आप कुछ परेशान रह सकते हैं। दैनिक व्यय करने की शक्ति में कमी का अनुभव करेंगे। परिश्रम और ईमानदारी से धन कमाकर भूमि भवन का सुख मिलेगा। चौदह मई को गुरु पंचम भाव की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। धार्मिक, आशावादी, तीक्ष्ण बुद्धि, कार्यकुशल व बुद्धिमान होने से आपको संगीत, ललित कला, शिक्षा या विधि विज्ञान क्षेत्र में कुछ अत्यधिक रुचि रहेगी तथा उसमें दक्षता प्राप्त करने में सफल होंगे। जून के महीने में पत्नी, ससुराल पक्ष या विद्या से धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप कुटुंब, शिक्षा और बुद्धि का अच्छा उपयोग कर आय का साधन प्राप्त करने में सफल होंगे। कल्पना प्रिय, आदर्शवादी व ईश्वर भीरु होने के साथ आप अध्यात्म व धर्म में भी रुचि रखेंगे। प्रणय संबंधों में यश, सफलता और सुख लाभ पाने में सफल हो सकते हैं। परिश्रम पूर्वक किए गए सभी प्रयत्न सार्थक होंगे। गुरु यहाँ से नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को प्रभावित करेंगे। अपनी भाग्योन्नति कुछ परेशानियों के बावजूद प्राप्त करने में कामयाब करेंगे। धर्म का पालन करते हुए पुण्यार्जन के कार्य में हिस्सा लेंगे और सदा प्रसन्न रहेंगे। बुद्धि व वाक्यपटुता के सहारे सज्जनता, योग्यता व अपने स्वार्थ के साथ परमार्थ का साधन भी करेंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्ति के लिए 2025 वर्ष बहुत अच्छा है। इसका फायदा आप कैसे लेते हैं उस पर निर्भर होता है। 14 अक्टूबर को गुरु छठे भाव में मित्र चंद्र की कर्क राशि में उच्च के होकर स्थित रहेंगे। गुरु यहाँ उच्च का होकर भी शुभ फल देने में असमर्थ रहेंगे। आप अपने शत्रुओं पर धन शक्ति के जोरों पर प्रभाव स्थापित करेंगे। मातृपक्ष का श्रेष्ठ सुख व सहयोग मिलेगा।
परंतु कुटुंब परिवार में झगड़े कलह से परेशान रहेंगे। संचित किया हुआ कुछ धन का खर्चा तो होगा। गुरु छठे भाव में होने से धन प्राप्ति के साधन प्रयासों में कठोर परिश्रम व प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई दीर्घ रोग से पीड़ित है तो 5 दिसंबर तक जैसे थे वैसी परिस्थिति रहेगी। वाद विवाद में धन हानि हो सकती है, किंतु चल व अचल संपत्ति बिल्कुल अच्छी रहेगी। गुरु यहाँ से दशम, द्वादश और द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे। अपने पिता के शक्ति या सामर्थ्य का सुख व सहयोग मिलेगा। व्यवसाय कार्य में उन्नति करते हुए समाज व परिजनों में मान सम्मान, यश, भाव प्रभाव पाने में कामयाब होंगे। परोपकारी तथा प्रवासी वृत्ति होने से दूर की यात्राओं में चोरों का भय रहेगा। व्यय शक्ति का संचालन करने में बहुत प्रयास करना बाध्य रहेगा। कलह परेशानियों का सामना करते हुए कुटुंब शक्ति का कुछ सुख व सहयोग मिलेगा। गुरु 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री होंगे। जो कुछ भी शुभ अशुभ फल देना बाकी रहा है, गुरु वक्री होने के बाद देंगे। मैं आगे कुछ उपाय बता रहा हूं। नियमित रूप से कोई भी एक उपाय श्रद्धा व भक्तिभाव से करने पर दैनिक जीवन में अवश्य लाभ होगा। पहला उपाय, ओम क्लीम क्लीम क्षणेय नमः। इस मंत्र की नित्य एक माला जप जरूर करनी चाहिए। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन चना दाल, मिश्री, पीले रंग के वस्त्र या पीले रंग के फूल दान करना पुण्यकारक होने से पीड़ाएं कम होगी। तीसरा उपाय, प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चौथा उपाय, शनिवार के दिन उपोषण करके शनि मंदिर में दर्शन कर साबुत उड़द व खड़ा नमक शनिदेव को अर्पण कर तैलाभिषेक करना चाहिए। पांचवा उपाय, किसी भी स्तोत्र या मंत्र जप के पूर्व ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र की एक माला अवश्य जप करनी चाहिए। इसके अभाव में कोई भी मंत्र सफल नहीं होता है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याण।